नमस्कार दोस्तों, आर के जर्नी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखते रहिए हमारी चैनल को। आज हम आपको धार्मिक एक स्थान है मानव कल्याण आश्रम, उसके दर्शन करवाएंगे। हमसे जुड़े रहिए। अभी हम आश्रम पर जा रहे हैं, रास्ते में हैं और अब हम नदी में पहुंच चुके हैं, जो कि मासी नदी है। देवधाम जोधपुरिया से निकलती है, त्रिवेणी संगम में वहाँ आकर के मिलती है देवधाम, और वहाँ से ये निकल कर के बनास नदी में मिलती है, जो कि विशाल नदी है। ये बीच में हमें चलते चलते ये शमशान है, इनके भी दर्शन हो गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे आर के जर्नी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम आपको आज मानव कल्याण आश्रम मनसा टीबा है, इसके दर्शन करवाते हैं, जो कि एक ही प्राकृतिक अद्भुत छटा है। यहाँ पर साधु संतों का सानिध्य मिलता रहता है। और ये दिखाते हैं आपको, यहाँ पर शिलालेख भी है, जो कि आश्रम का जब निर्माण हुआ था उस समय का ये लिखा हुआ है, जो कि 2002-3 में इस आश्रम का निर्माण हुआ था। हम आपको ये दर्शन करवाते हैं बालाजी महाराज के, जो कि बालाजी महाराज की मूर्ति है, बहुत पुरानी है। अब तो इसका नवनिर्माण हो चुका है और अभी इसका कार्य प्रगति पर है। और इसके साइड में देवनारायण भगवान का मंदिर भी है। और यह बालाजी महाराज अद्भुत चमत्कारी है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और इनके दर्शन प्राप्त करके अपने विघ्नों को दूर करते हैं। इसलिए ये धूणा है, अंदर ही है। यह भी साधु संतों की तपोस्थली का एक नमूना है, जो कि ये धूणा अखंड चलता रहता है। इसमें घी आदि की आहुतियाँ दी जाती है। और यह आश्रम 2003-4 में श्री सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में नवनिर्माण हुआ। उस समय से इसका कार्य प्रगति पर है, जो कि अभी भी इसका काम चल रहा है। और बहुत से साधु संत यहाँ पर आते हैं, और जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक वो रुकते हैं, और उनको बढ़िया यहाँ पर आश्रय मिलता है। और वो अपने
भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यहाँ पर 7 यज्ञ हो चुके हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि हो चुके हैं जो कि भव्य होते हैं सभी। गुरु पूर्णिमा को भी यहाँ पर विशेष स्थान है। और ये देखो, ये साधु संतों की पायड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर रखी जाती है। इनके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि संतों का चरण रज जो मिल जाए तो उससे भी अपना न्याल हो जाता है, उससे कल्याण हो जाता है। रामायण में आया है, गुरु चरण रेन सिर धरहि तेजन सकल वैभव बस करई। ये हमारे बालकानंद जी महाराज की यहाँ फ़ोटो लगी हुई है। ये सेवानंद जी महाराज है, इधर भजनानंद जी महाराज है, और ये हीरानंद जी महाराज की है। ये हमारे भजनानंद जी महाराज और सत्यानंद जी महाराज की ये उनकी तस्वीरें लगी हुई है अंदर। नीचे भगवान विष्णु की है छोटी, जो कि जो लोग आते हैं वो दर्शन करते हैं संतों के। यहाँ पर अखंड ज्योत चलती है जो कि हमेशा कभी भी यह ज्योत कभी खंडित नहीं हुई और हमेशा ये चलती रहती है। लोग इसमें घी आदि डालते रहते हैं। और ये देवनारायण भगवान का स्थान है जो कि उसके ठीक बगल में है। यहाँ भी अखंड ज्योत जलती रहती है। ये भी दर्शन करने के लिए अद्भुत चमत्कार है इनका, श्री देवनारायण भगवान का। और सभी लोग आते हैं, देवनारायण भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। और संध्या आरती प्रातः काल भी यहाँ पर हमेशा होता रहता है। भक्त लोग आते हैं। और ये है हमारे यहाँ पर भगवान शिव शंकर की पंचायत के ये मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, गणेश जी आदि के मूर्तियाँ हैं, जहाँ पर अभिषेक आदि जो किया करते हैं। ये अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे जो कि यहाँ के मूल जो कार्य है वो है यहाँ का पेड़ पौधा। हर प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जो कि बहुत गुणदायक औषधियाँ भी इस आश्रम पर है। यह आश्रम प्राकृतिक इसकी सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। ये गुलाब के पुष्प का पौधा है और ये मोगरा है, ये मोगरे की बेल है। ये जंद बाबा का स्थान है। इसके चारों ओर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और नींबू, आंवला, सागवान, बहुत से पौधे, चीकू, फलादार पौधे, फूलदार पौधे और वृक्ष जैसे जामुन, आम, बेलपत्र, इनके बहुत से बड़े बड़े विशाल यहाँ पर पेड़ पौधे देखे गए हैं, जो कि जो भी आता है वो इनके फल को प्राप्त करता है। और नींबू का तो यहाँ पर बहुत बड़ा बगीचा है, जो हमेशा 12मासी नींबू आते रहते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं तो वो इनका ग्रहण करते हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये हमारा धूणा है जो कि स्वामी जी यहाँ पर तपस्या करते हैं और अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। ये धूणा ठीक मंदिर के सामने है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो घी की आहुतियाँ देते हैं। ये गेंदा आदि के भी यहाँ पुष्प है जो भगवान के माला बना करके चढ़ाई जाती है। सब प्रकार के पौधे यहाँ मिलते हैं। इनकी खुशबू बहुत गुणकारी होती है और स्वास्थ्य के लिए तो वैसे लाभदायक है ही। बहुत सी औषधियों में इनको काम में लिया जाता है। और ये देखो, गेंदा बहुत अच्छा खिला हुआ है। अभी चैत्र का मास चल रहा है। और ये धर्मशाला है, मंदिर के ठीक पीछे धर्मशाला है। जो भी भोजन प्रसादी आदि जो बनाई जाती है वो यहीं बनाते हैं,
दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं वो भोजन प्रसाद यहीं बनाते हैं और अपना कार्य पूर्ण करते हैं। और पीछे ये यहाँ पर ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि इनकी सेवा आदि की जाती है, समय समय पर पानी पिलाया जाता है इनको। बहुत मेहनत होती है इस बगीचे को तैयार करने में। ये बेल पत्र का है और ये जामुन का है, ये पीपल है। हरिओम सत्सोहम। आज हम मानव कल्याण आश्रम पे हैं। ये हमारे धूणा है मानव कल्याण आश्रम, ये बहुत पुराना है, जो कि अखंड इसमें आहुति चलती रहती है। इसमें घी की आहुतियाँ लगती है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है घी का। यह पंचामृत में से एक औषधि है, इसको पंचामृत में माना गया है घी को। और इसको इसमें उसकी आहुति देने से पर्यावरण आदि शुद्ध होता है। वातावरण का जो ये है, इनमें बहुत शुद्धि होती है। और जो भी मानसिक रोग जिनके होते हैं, जिसको ऊपर की बीमारी कहते हैं, ऊपरली, वो मानसिक पीड़ा होती है, जो इस वातावरण में आने से उनका इलाज होता है, उनके फ़ायदा होता है। इसलिए हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। ये हमारे गुरुदेव का धूणा है, हमारे गुरुदेव का एक गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर कहीं गांव से, कहीं दूर, जयपुर, अजमेर आदि से, दूर दराज से कई श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आहुति देते हैं इसमें, और सनातन परंपरा से जुड़ते हैं और उनका इलाज होता है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत बड़ी इसकी महत्ता है। और यहाँ पर प्राकृतिक की अद्भुत छटा है, जो कि कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, कई प्रकार की औषधियाँ हैं, जिनसे कई प्रकार के रोगों का निवारण होता है। जैसे शतावरी और अश्वगंधा, और भी जैसे वो शंखपुष्पी, शंकावली आदि कई प्रकार यहाँ पर औषधियाँ हैं। जैसे यहाँ पुष्पों के भी कई पेड़ पौधे हैं, जैसे चंपा है, गेंदा के फूल हैं, और सप्तवर्णी है, कंडीर है, कई प्रकार के हैं। ऐसी औषधीय गुण कई प्रकार की यहाँ औषधियाँ पाई जाती है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो उनका प्रयोग करता है और कई प्रकार के रोगों में उनसे मुक्ति मिलती है। ये हमारे यहाँ पर संतों का सानिध्य मिलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ बड़े महाराज जी, सत्यानंद जी महाराज है, वो उनका यहाँ पर बहुत प्रभाव है। उनकी कृपा से ये आश्रम हमको देखने को मिलता है। और वहीं उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री ज्ञानानंद जी महाराज है, जो कि ब्रह्म ज्ञान की प्रचंड ज्वाला से लोगों का कल्याण होता है। कई लोग उनके सानिध्य में आते हैं और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये हमारा आश्रम मनसा टीबा एक छोटा सा गांव है, जो मासी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वहीं पर ये आश्रम है, जो मासी नदी देवधाम जोधपुरिया से निकलती है, त्रिवेणी संगम जहाँ पर है, वहीं से इसके जो किनारे पर ये आश्रम बना हुआ है। लमसम ये 15-20 बीघे में बना हुआ है, लंबी चौड़ी जगह है। और यहाँ पर संत महात्माओं का सानिध्य बहुत पहले से है। यहाँ एक बहुत पुराना कोई गांव हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं यहाँ पर। वो खंडर स्थिति में होकर के बहुत समय पहले वो नष्ट हो गया था। उनके कई प्रकार के अवशेष मिलते हैं यहाँ खोदने से। और पास में यहाँ पर डूंगरी है, जिसमें कई प्रकार के पत्थर हैं, जिनकी कई प्रकार की आकृतियाँ दी गई है। जैसे
नाग है, जैसे कई प्रकार के, जैसे शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति खुदी हुई है, उनमें ऐसी आकृतियां हैं उन पत्थरों में जो देखने को लोग आते हैं दूर दूर से। और वहाँ पर हर पत्थर में देवताओं का निवास मानते हैं, इसलिए यहाँ की पवित्र भूमि है। और जो भी यहाँ पर आता है वो शांति को महसूस करता है।